सत साहिब भगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबा देना ताकि मालिक की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुर उपदेश। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुर उपदेश। ये पुस्तक न तो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है और न ही उन्होंने छपवाई है। इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि वेदों में जहां पर भी कबीर, आप कह रहे हो कि कबीर जी परमात्मा है, लेकिन कबीर कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। दास बताएगा वो 100 वर्ष बनते कैसे, उनको तो ये भी ज्ञान नहीं था। आइए दर्शकों देखते हैं विस्तार से। श्री ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग होता है। एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 इंद्रों का शासन काल पूरा होता है। एक इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग का होता है। कलयुग जो 4,32,000 वर्षों का होता है, इसी को सीधा 1000 चतुर्युग कहते हैं। फिर 1000 चतुर्युग वास्तव में 1008 चतुर्युग की होती है। ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन होता है। 30 दिन रात्रि का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष, 100 वर्ष का एक ब्रह्मा का जीवन, यह एक महाकल्प कहलाता है। 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है। 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। इसे दिव्य महाकल्प कहते हैं। 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल ब्रह्म की मृत्यु। शास्त्रों से भी सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनकी माता दुर्गा जी और पिता सदाशिव यानी ज्योति निरंजन काल ब्रह्मा शिव। श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता अध्याय 5 से 9 में लिखा है कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु के मध्य युद्ध हुआ, तो इनके युद्ध को रोकने के लिए इनका पिता ब्रह्मकाल पहले तेजोमय स्तंभ खड़ा कर दिया, जिसका वो छोर ब्रह्मा विष्णु खोज नहीं सके। और फिर यह अध्याय और श्लोक 30 से 36 में कहता है, मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला स्तंभ रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, इसमें ब्रह्म रूप निष्फल है और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे दर्शकों शिव महापुराण के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा विष्णु व शिव की ईश नहीं है, अर्थात परमात्मा नहीं। और इसके विपरीत आज तक जो धर्म तथा वाचक हमें इन्हीं तीनों देवताओं की पूजा में आरूढ़ किए हुए हैं, जिससे विपरीत स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म गुरुओं तथा वाचकों को अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और इनके द्वारा श्री कृष्ण, श्री राम और श्री विष्णु को अविनाशी बताना, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव को अजर अमर बताना पड़ा। अविनाशी परमात्मा कौन है तथा परमात्मा एक है या अनेक? हम किस समर्थ परमात्मा की शिव, दुर्गा जी व ब्रह्म को नकार नहीं सकते, क्योंकि ये यहाँ की प्रधान शक्तियां हैं। जिस तरह हम प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, तहसीलदार आदि सभी को साहब कहते हैं, क्योंकि ये अपने अपने स्तर के साहब हैं, जबकि वास्तव में देश का सर्वोच्च साहब तो राष्ट्रपति ही होता है। इसी तरह ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, काल ब्रह्म समेत अन्य देवता भी अपने अपने स्तर के साहब यानी भगवान हैं, लेकिन वास्तव में जिसे हम परमात्मा कह सकते हैं वह है परम अक्षर ब्रह्म। और उस परम अक्षर ब्रह्म का नाम है कबीरदेव अर्थात कबीर साहिब, जिसका प्रमाण वेदों में भी दिया गया है। दर्शकों, यह सुना है कबीर का जिक्र हुआ है, बल्कि हमने वेदों में कबीर नाम तो सुना है। अब आज के इस भ्रम को भी जड़ से समाप्त करने जा रहे हैं कि लाइट बंद है। हमारी आपसे ये भी गुजारिश है कि आप कृपया एक बार संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सर्व पवित्र धर्म शास्त्रों के आधार पर तैयार की गई संपूर्ण सृष्टि रचना की प्रयोग अवश्य देखिएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि वो सर्व सृष्टि का रचनाकार कौन है। उस प्रयोग का लिंक हमने इसी प्रयोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दर्शकों, जो सृष्टि का रचनाकार होगा निसंदेह वो पूर्ण परमात्मा ही होगा। अब सवाल ये है कि पूर्ण परमात्मा कौन है और उसे क्या 161 मंत्र। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 80 मंत्र को इन मंत्रों में बताया गया। ये दर्शन केवल कबीर परमात्मा पर खड़ा करता है। कबीर जी ने 5 कर्मों से पीड़ित
दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के जन्म के रोग को खत्म किया, जिस रोग को जीवित किया, की लड़की को जीवित किया, बैच पाँच पहले की लड़की को जीवित ठीक किया। है दादा साहेब दादू दास जी भी कहते हैं, जिन मोह को निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। एक दिन दादू दास जी बच्चों में खेल रहे थे। वहां पर परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में प्रकट हुए और सभी बच्चों को परमात्मा की कथा सुनानी शुरू कर दी। कथा सुनकर दादू दास जी परमात्मा कबीर जी से बहुत प्रेरित हुए और परमात्मा कबीर जी से सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। परमात्मा कबीर जी ने पास खड़े पान के पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उस पत्ते पर अमृत रखकर दादू दास जी को दिया और उन्हें नाम उपदेश भी दिया। उसके बाद परमात्मा कबीर जी दादू दास जी को अपने साथ सतलोक ले गए और अपनी समर्थता से परिचित करवाया, उन्हें भी अपना गवाह बनाया। इसका प्रमाण हमें गरीब दास जी की अमर वाणी में भी देखने को मिलता है। गवाह नंबर 4, गरीब दास जी महाराज, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा। गरीब दास जी महाराज का जन्म सन 1717 वर्तमान हरियाणा प्रदेश के जिला झज्जर के गांव छुड़ानी में हुआ। गरीबदास जी जाट किसान परिवार में जन्मे थे। एक दिन गरीबदास जी अन्य ग्वालों के साथ गाय चराने अपने खेतों में गए थे। उन्हीं खेतों के पास परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के वेश में कुछ ही दूरी पर प्रकट हुए। वह चलकर गरीबदास जी की तरफ आए। गरीबदास जी के साथ सभी ग्वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। सभी ने जिंदा बाबा के वेश में कबीर परमात्मा को की और कबीर परमात्मा जी की बातें बालक गरीबदास भी सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर बालक गरीबदास जी खड़े हुए और अपनी बचिया ले आए, जिसके छोटे छोटे स्तन थे। बचिया लाने के बाद बालक गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी, ये बचिया दूध कैसे देगी? ये तो अभी कुंवारी है। परमात्मा कबीर जी ने दूध के लिए एक पात्र मंगवाया। वो उसे बचिया के स्तनों के नीचे रखने को कहा। परमात्मा कबीर जी ने बचिया के कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा और देखते ही देखते बचिया के थन लंबे हो गए। थानों से दूध की धार बह चली। पात्र भरने के बाद बचिया के थनों से दूध आना अपने आप बंद हो गया। परमात्मा कबीर जी ने दूध पहले खुद पिया और फिर अन्य गवालों को भी पीने को कहा। बालक गरीबदास जी को छोड़कर बाकी सभी गवालों ने परमात्मा कबीर। ये बात सुनकर परमात्मा कबीर जी मुस्कुराए और बालक गरीबदास जी को दूध का प्रसाद दे दिया। बालक गरीबदास जी ने दूध का प्रसाद पिया और बैठे रहे। परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास को अपना ज्ञान बताया, उनको सतलोक के सुखों के बारे में बताया, वहां की व्यवस्था बताई। बालक गरीबदास जी कबीर परमात्मा जी की बातें सुनकर बहुत प्रेरित हुए और परमात्मा कबीर जी से सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को नाम उपदेश दिया। वो उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर अपने साथ सतलोक ले गए। गवालों ने बालक गरीबदास जी को उठाने की कोशिश की, लेकिन शरीर और आखिर में परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को सतलोक दिखाकर उनके अंदर सारा तत्व ज्ञान डालकर वापस शरीर में छोड़ दिया। गांव वालों ने बालक गरीबदास जी को चिता पर रख दिया था और अग्नि देने ही वाले थे। गरीबदास परमात्मा कबीर जी से प्राप्त अमृतवाणी तत्व ज्ञान को ऊंचे स्वर में बोलने लगे। पूरा गांव गरीबदास जी महाराज को पागल कहने लगा। सबको लग रहा था कि उस जिंदा बाबा के जंतर मंत्र वाले दूध को पीकर गरीबदास जी पागल हो चुके हैं। 3 वर्ष पश्चात एक गोपाल दास नाम के संत के आग्रह करने पर गरीबदास जी महाराज ने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त तत्व ज्ञान व अमृतवाणियां लिखवाई, जो आज सदग्रंथ साहिब के रूप में उपलब्ध है। इब्राहिम अधम सुल्तान बलक शहर का एक कबीर जी उस प्यारी आत्मा के कल्याण के लिए उसके पीछे लगा हुआ था। परमात्मा कबीर जी ने अब्राहम अधम सुल्तान को माया रूपी दलदल से निकाला, उन्हें मूल ज्ञान व मोक्ष दिया। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अधम सुल्तान को जिंदा बाबा के रूप में उनके पूर्व जन्म के प्रबल संस्कारों के कारण मिले थे। तब कहीं जाके इब्राहिम अधम सुल्तान ने अपना राज्य त्यागा और परमात्मा कबीर जी के द्वारा बताई भक्ति की तथा मोक्ष को प्राप्त हुए। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी महाराज की वाणी में भी देखने को मिलता है। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि सुल्तानी के सर लगा, बल्ख बुखारा दिया त्याग, जिंदे के चोले मिले, दुनिया सत बैराग। अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारवाना, ढूंढत ऊट महल में डोले, भूजत शहबियाना। 16 सहज सुहेली छोड़ी,
18 लाख तुराना, सतगुरु शब्दे लई फकीरी, इब्राहिम सुल्ताना, हीरे मोती मुक्ता छोड़े, अरबों दिव्य खजाना, 70 खान 72 उम्रे, तजे अमीर दीवाना, चढ़त गयंत इंद्र की न्याय, सूरज अरथ छिपाना, सेना संग रल दल बादल, गरद जात आसमाना, दसों दिशा को मक्का फिरिया, चरणों बांध कुराना, दास गरीब कबीर पुरुष को अमर किए सुल्ताना। तो अभी आपने देखा कैसे परमात्मा कबीर समय समय पर अलग अलग वेश धारण करके अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते रहते हैं। परमात्मा कबीर जी की अपनी पुण्य आत्माओं को मिलने की ये सूची बहुत लंबी है। नामदेव, रामदेव पीर, हजरत मोहम्मद, मीराबाई जैसी बहुत सारी पुण्यात्माओं को भी परमात्मा कबीर जी मिले व सत्य ज्ञान समझाया, वास्तविक भक्ति विधि बताई। कबीर साहिब समय समय पर अन्य रूप धारण करके लीला करते हैं। दर्शकों, हमने पहले प्रश्न में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा विष्णु जी के आशी परमात्मा बता रहा है, और अभी आपने वेदों में दिए गए परमात्मा के लक्षणों और कबीर साहिब की जीवनी से जाना कि वेदों अनुसार वास्तव में पूर्ण परमात्मा कबीर देव है, जिसे संतों ने अपनी स्थानीय भाषा के अनुसार कबीर परमात्मा पर ही खरे उतरते हैं। लेकिन आपकी कोई शंका न रह जाए, इसलिए देखिए सनातनी पूजा के पतन के पार्ट 5 का कुछ अंश। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अथर्व वेदकांड नंबर 4, अनुवाद नंबर 1 के मंत्र मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में लिखे कबीर देव को कबीर परमात्मा क्यों कहा है, आइए आपको एक और प्रमाण के माध्यम से समझाते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की इस चौचा में तुलसीदास जी वह शब्द को ब बोलते थे, इसलिए तुलसीदास जी वेद को वेद बोलते थे, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज कबीर को कबीर बोलते हैं। अब रही बात कबीर को परमात्मा क्यों कहते हैं, इसके लिए आर्य समाज द्वारा अनुवादित वेदों के इस अग्नि शब्द के अर्थ पर गौर फरमाइएगा, जिसमें अग्नि शब्द का अर्थ परमात्मा है। ये देखिए वेदों में कितनी जगह पर अग्नि का अर्थ परमात्मा लिखा है। अब सामवेद के इस मंत्र पर भी नजर डालिएगा, जिसमें कबीर अग्नि शब्द लिखा है, जिसका सीधा सा अर्थ है कबीर यानी कबीर तथा अग्नि यानी परमात्मा। कबीर अग्नि का अर्थ हुआ कबीर परमात्मा, जिसको संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा बोलते हैं। दर्शकों, अभी आपको ये भी दिखा, आपको इन्हीं संस्कृत के विद्वानों के द्वारा कबीर को संस्कृत में कबीर लिखने का प्रमाण। ये पुस्तक न तो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है और न ही उन्होंने छपवाई है। इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि वेदों में जहां पर भी कबीर, आप कह रहे हो कि कबीर जी परमात्मा है, लेकिन कबीर असुर के कंचन रमणी सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेव जी महाराज की जय, बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री कुदानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय। सत साहिब सतपुरुष को नमस्कार, सुर नर मुनि जन साधुआ, संतो सर्वसदी नहीं, सद्गुरु साहिब संत सबै संतो तुम प्रणाम। आदि काल जाल मंजना, मिले पवन जने रघुनाथ, अकल बनु है सुनतना, समान सोति समाप्त सकल समाना ही रत्न, उदय अमर हरदम में परवाना, करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना, आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरण कमल नाहूं, आदि अंत करु सेवा, परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, तन मणि अल्पशीषम, भक्ति
मुक्ति भंडारी सुनर मुनि जन जामे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गामे पूजे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि दारा जामे से 88 उतरे गोल जल पारा कटे यम की फांसी कर काल कर्म के मोचन आकर दुख भंजन धर्मेश दयाला असुर निकंदन करते माला आप काक पावक और कोना कबल जाके जुर्म आत्म जाता सनक सनंदन संत कुमार चार पुत्र अनुरागी धारा साढ़े हजार संगी बल खेलन दीना रागी अजब बलेलन 3 कोटि दास जागे सिख बंदी है पूर्ण सागर हाथ खड़े कर पुष्प की माला कश्यप सुत है रूप विशाला कौस्तमणि मान तुम्हारा सुर नर मुनि जन करत तुम्हारा संसुर चकवे पृथ्वी माई विश्वासर चरणों चित लाई पीटे सूरज सम्मुख चंदा काटे के लोकी के बंदा नारायण सब सर्व समूल पकेरे सतगुरु के मूल जय जय ब्रह्मा सब स्वामी एक कला परम पद नामी जय जय शंभु शंकर नाथा कला गणेश गोविंद नाथा कोटि कटक पैमाल करंता ऐसे शंभु समर्थ संता चंद विराट सुर संगीता योरे रखे बाल बदल कर देव बुलाऊं शंकर के रानी गादन लंका गानी गानी तुम शंभु ईशन के ईशा वर्षभ चढ़िए बुझवे विषा इधर सिंहासन लाऊं इंद्र दल बादल नरियाई जन्म कोट की हुई चढ़ाई सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी मंद पदम गदर बड़गागी कृष्ण मदारी चढ़े कुबेरा अब जल्दी मंडल गौरव पेरा वर्ण विनोद चढ़े ब्रह्म ज्ञानी कला संपूर्ण बाराबानी ब्रह्मयाद युगादि चेरा 14 कोटि कटक तुम तेरा चितर कुपत के कागज मानी चेता उपजा सतगुरु साई सातो लोक पाल का रासा में करिए साधु दासा विष्णुनाथ है असुर निकंदन संतों के सब काटे बंधन नरसिंह रूप धरे गुरु राया हिरणा पुष्प मारन लाया संकट कर भद्र विराजे पाल चलक जाके उलवाजे मान करते सदन सवारा लक्ष्मी गौरे चोरे अपारा रावण मई रावण से मारे सेतु बांध से नादल तारी गया सिंह और बाली कपारी कंस के सीता नौर धरारी काली नैना की नाथा शिशुपाल चक्र से काटा माथा काला वन मथुरा पर आई 18 कोट कटक जड़ आई मुश्किल सर्दी कंबर डाला काले वन जाने के सिवाया परशुराम बाबा बजरंग झंडे लंब चलाई दर्शन के दल उतर लाई मोरे हनुमत गोरख बाला हरि चेत रोल माला जय बोल दुर्ग पतालो आप सुन के संजा नारद कूप ऋषि कुर्बाना मार्ग डेरू मीर सियाना इंद्र ऋषि भगताल स्वामी और संत साधु गण नामी नाथ जलंधर और पाला गुरु मचंदर गोरख बाला भक्तरि गोपी चंदा योगी सुल्तान अदम है सकल सतोगी नर हरिदास प्रभे मुनि देशो व्यास वचन परमानी सीसो नामा और रसा सरसीला कोई न जाने अमृत लीला पीपा धरा चढ़े बाजी का शेष
के कुंजन जो गोपन के गिरोह है रास सारा सबम काली के लोग है नीलम लीला काल कुमार सी अर्धलाभ वंशा पितान कलियुग की आदि में चाणू रस मारे तेल देखा दिया दीवाना काबू का काल किरकिर ऐसा पुरुष आया कहता है गरीबदास दिल्ली मंडल होए गिलासी ऐसा पुरुष आया कहता है गरीबदास दिल्ली मंडल होए गिलासी सतगुरु शरण शरणाई शरण गए कुछ रहने जापे काल जाल में मिट जाई लोग छोड़ सत्य करन जापे संभल्या सतगुरु लाग दुलाई बैर करे सोए दुख पावे सुख सतगुरु जाई कहे कबीर हम जम दलते लै सतगुरु लाग दुलाई और सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।